नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। तो कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। ठीक है ना? तो आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं। तो जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी दोस्त टाइम पे आ जाए। ठीक है ना? 13 क्वेश्चंस करते हैं हम इसमें, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है, उसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चंस आंसर दीजिएगा। गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या सूचित करता है? गैसीय समीकरण है पीवी इजकल टू एनआरटी में आर क्या सूचित करता है? 1 ग्राम गैस को, 1 मोल गैस को, 1 लीटर गैस को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 मोल गैस को, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे 1 मोल गैस को प्रदर्शित करता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेल-लुसाका का नियम। दो नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई। गैसों से संबंधित नहीं है, कौन सा नियम है? तो फैराडे का जो नियम है वो गैसों से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चंस आ गया, आंसर दीजिएगा। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्कर रेखा क्या कहलाती है? भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्कर रेखा क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। आइसोथर्मल्स, आइसोकोर्स, आइसोकवर्स, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई। सभी का आंसर आना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल्स, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोथर्मल्स। ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, मोल की संख्या पर, दाब पर, तापमान पर। 4 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोल की संख्या पे निर्भर करेगी भैया। ठीक है ना? बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोल की संख्या पे निर्भर करेगी। ओके? 5 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम क्या कहलाता है? यानी तापमान एवं दबाव की समान कंडीशंस के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस हैं। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो नियम, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी दोस्त आंसर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस में आंसर क्या रहेगा? फाइव नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर होगा आवोगाद्रो नियम, यानी सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके? 6 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी?
4 ऑप्शन है आपके सामने, रदरफोर्ड, लुइस, बर्जिलियस, कोसेल। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी भाई? तो सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? लोयर मेयर ने, मेंडलीफ ने, डोबेरेनर ने, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। डोबेरेनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडलीफ, डोबेरेनर, रदरफोर्ड, न्यूलैंड्स। 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, डोबेरेनर ने त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लोयर मेयर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, डोबेरेनर ने। 9 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा सभी दोस्त। नौ नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? रदरफोर्ड, लुइस, मेंडलीफ, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए भी, 10 नंबर क्वेश्चंस का सभी का राइट आंसर आना चाहिए। मेंडलीफ यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है ना, मेंडलीफ। 11 नंबर क्वेश्चंस आपका सामने है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। सभी का आंसर आना चाहिए और वो भी राइट। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? लोहा, सीसा, सोडियम, तांबा। ग्यारह नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सोडियम होगा भाई। ठीक है ना, सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है, साधारण नमक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। साधारण नमक को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या कहलाता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर है वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बताना है भी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सी ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। ये लीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी दोस्त।
सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है ना। सी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा सभी दोस्त। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, यानी बी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम थायोसल्फेट। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम, चांदी, सोना, लोहा। सोलह नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा दोस्तों। सोलह नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चंस का आप देखिएगा। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं कोल गैस, प्रणोदक, कोक, बायोमास। 17 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम यानी कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कोयला, केरोसिन, हाइड्रोजन, डीजल। अठारह नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी सी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, आपके सामने है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है? गैस, ठोस, द्रव या एक घोल। 19 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। सिलेंडरों में जो भरकर दी जाने वाली गैस होती है वो कैसी होती है? एक गैस होती है, ठोस होती है, द्रव होती है या फिर एक घोल होता है? 19 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक द्रव होता है, यानी सी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है या इनमें से कोई नहीं? बीस नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक होती है, यानी सी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। इनमें से कौन सा ठोस नहीं है? इनमें से कौन ठोस नहीं है? पोटेशियम, पारद, सोडियम, ये सभी। 21 नंबर क्वेश्चंस में बताइएगा कौन सा ठोस नहीं है। इक्कीस नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा पारद, यानी बी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से ठोस नहीं है तो पारद है वो ठोस नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐशक कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐशक कौन सा है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, कॉपर। बाईस नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा दोस्तों। एल्युमिनियम का ऐशक बॉक्साइट, यानी बी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, आपके सामने है।
निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल, स्टील, तांबा, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तांबा है वो मिश्र धातु नहीं है, यानी सी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? स्वर्ण, सिल्वर, सीसा, लोहा। चौबीस नंबर क्वेश्चंस में आंसर बताइएगा दोस्तों, कौन सा रहेगा? चौबीस नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा सीसा, यानी सी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है ये बताना है। 25 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। यूरेनियम है वो सबसे भारी धातु है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? राख, जिप्सम, चूना पत्थर, मटियार। 26 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। चूना पत्थर यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव निर्मित तत्वों की पहचान कीजिए। मानव निर्मित तत्वों की पहचान कीजिए। कैल्शियम, कैलिफोर्नियम, कार्बन, सोना। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों, मानव निर्मित तत्वों की पहचान। सताइस नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैलिफोर्निया। 28 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है तो सोना, तांबा, चांदी, ये सभी। चलिए 4 ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर चूज कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से मैं बताना है भी आपका राइट आंसर क्या रहेगा। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है सोना, तांबा और चांदी, यानी डी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में भी पिघल जाती है? ऐसी कौन सी धातु है बताइएगा। 4 ऑप्शन है, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में भी पिघल जाती है? 29 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बताइएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है वॉशिंग सोडा, सोडा एस, बेकिंग सोडा, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों 30 क्वेश्चंस आज इस क्लास में करवाए हैं, सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। क्लास को जिसने भी लाइक नहीं किया है तो वो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जिसने भी शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही जेट ICAR BHU की क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।